वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफी और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि ज़मीन की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन है इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की लैंड फॉर्म्स हैं, जिस तरह से कहीं पे प्लेन्स हैं, जैसे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे हिली एरियाज हिल्स हैं, कहीं पे पीक्स हैं, ठीक है। कहीं पे जिस तरह से हम देखते हैं कि रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स। लेकिन हमने इस चैप्टर में मेजर लैंड फॉर्म्स, और मेजर लैंड फॉर्म जो है वो है प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, ठीक है। तो अब ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बनती कैसे हैं? लैंड फॉर्म इज द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर जो लैंड फॉर्म बनी है ये एक नेचुरल फीचर है, यानी कि कुदरती जो ये शक्ल सूरत की वजह से, यानी कि कुदरती तरीके से ये जो लैंड फॉर्म्स बनी है। लेकिन कुछ जो है ये जो है एक्सटर्नल, कुछ इंटरनल जो है वेरिएशन की वजह से ये लैंड फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। तो जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, और हम देखते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स हैं ये मुख्तलिफ हैं हर जगह पे, यानी कि लैंड फॉर्म जो है वो एक जैसी नहीं है। यानी कि अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अपने यूटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी जो हम देखते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ हैं हर जगह पे। जिस तरह से यहाँ अगर हम डोडा की बात करेंगे तो कहीं पे यहाँ पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह से अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो वहाँ पे जो साइड से जो है वो जो है माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। और जो बीच में जो वैली है वो प्लेन है। जिस तरह से हम जम्मू सिटी की बात करेंगे, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लैंड फॉर्म्स भी हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो माउंटेन्स हैं, ठीक है, रेंजेस हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम हिमालयाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। तो जो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये मुख्तलिफ होती हैं फ्राम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह एक किस्म की ज़मीन होगी और दूसरी जगह पे दूसरी किस्म की होगी, ठीक है। तो जो मेजर लैंड फॉर्म्स होती हैं वो कितने किस्म की हैं? वो है 3 किस्म की। एक है माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं ये कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? देयर आर 2 प्रोसेस विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, यानी कि इन लैंड फॉर्म के पीछे जो है 2 मेन रीजंस हैं, 2 प्रोसेस की वजह से ये लैंड फॉर्म्स बनती हैं। इनकी जो ज़मीन की जो मुख्तलिफ जो शक्ल सूरत बनती है, जिससे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। तो इनके पीछे जो है 2 बेसिक रीजंस हैं। वो दो बेसिक रीजंस क्या है? एक है इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि जो लैंड फॉर्म की जो वेरिएशन होती है तो ये 2 मेन प्रोसेस की वजह से बनती हैं ये वेरिएशंस। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो मूवमेंट में रहती है, यानी कि ये मूव करती रहती है, ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से कहीं पे जो ज़मीन जो है एलिवेट हो जाती है और कहीं पे सिंक हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब ये एलिवेट और सिंक कैसे होती है? यानी कि बुलंदी, कहीं पे बुलंद ज़मीन बन जाती है और कहीं पे जो है वो जो है सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे जो इंटरनल जो सिस्टम है अर्थ के अंदर, जिस तरह से हम देखते हैं जैसे मोल्टन मैग्मा है, जिस तरह से हम और उस मोल्टन मैग्मा, और दूसरा जो है हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह होते हैं। तो इसकी वजह से अगर कहीं जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कहीं वो आपस में कोलाइड हो जाती हैं, इनकी टकराती हैं, अगर वो डायरेक्टली जो है ऊपर की तरफ जो है वो उठेंगी तो वहाँ पे क्या बनेगा? जो ज़मीन जो होगी एवलेट होगी, यानी कि बुलंदी की तरफ जाएगी, और कहीं पे अगर वो डाउनवर्ड की तरफ जाएंगी तो वहाँ पे ज़मीन जो है वो सिंक हो जाएगी। तो इस तरह से जो इंटरनल प्रोसेस की वजह से जो है ज़मीन की जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनती है, और इस तरह से एक्सटर्नल जो है प्रोसेस की वजह से भी जो है वो डिफरेंट किस्म की लैंड फॉर्म्स बनती है। और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से यानी कि ज़मीन के बाहर, यानी कि इंटरनल प्रोसेस यानी कि ज़मीन के अंदर जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या जो है जो वॉल्केनिक ऑपरेशन
ठीक है, यानी कि जो लावा वगैरह जो है वो ब्रस्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म की जो लैंडफॉर्म्स बनती है। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोसेस यानी कि ज़मीन के बाहर वाले हिस्से में, यानी कि जिस पे हम रहते हैं, कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म कैसे बनती हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं पे मान लो ये जो है पानी, ये मान लो ये मिट्टी के ढेर हैं, ठीक है, अगर कंटिन्यूसली बारिश होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है फ्लड्स वगैरह आएंगे, तो उस फ्लड की वजह से जो ये मिट्टी थी इसको क्या करेंगे, इरोज करेंगे, ठीक है, यानी इसको बहा के जो है ले जाएंगे और कहीं साइड पे जो है डिपॉजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़मीन यहाँ पे जो है सिंक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो गहरी हो जाएगी और यहाँ पे जो है ये बुलंद हो जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो इसकी वजह से जो है वो क्या हो जाती है, या कहीं जो है लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है, या अर्थक्वेक हो जाता है, उसकी वजह से जो हाई हिली जो या हाई एरिया जो होता है वो टूट के जो है नीचे गिर जाता है। तो जब नीचे जो है जो पहले लोअर एरिया होता है, तो जब वहाँ पे जो डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से वो भी जो है ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से बहुत सारी जो है वो लैंड की फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। और इस लैंड फॉर्म्स के पीछे जो है दो बेसिक मेन रीजन्स हैं, एक है इरोजन और एक है डिपोजिशन। अब इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इरोजन, यानी कि जब ज़मीन के ऊपर से कोई मटेरियल जो है जब वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इरोजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज़मीन के ऊपर कोई भी मटेरियल जो है, चाहे वो विंड की वजह से या जो है पानी की वजह से, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बह के चला जाता है और दूसरी जगह जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह जहाँ से वो बह के चला जाएगा तो वहाँ पे जो है वो लैंड फॉर्म जो है वो उसकी शक्ल जो है बदल जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे दूसरी जगह जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी तो वहाँ का जो लैंड फॉर्म जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। और कहीं तो इसी इरोजन की वजह से कहीं जो ज़मीन होती है वो लवरिंग हो जाती है और सरफेस जो है वो कम हो जाती है, और जहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ पे जो है वो ज़मीन जो है वो एवोलेट हो जाती है, यानी कि बुलंद हो जाती है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, यानी कि लवरिंग होती है रिमूवल की वजह से, और जो एवोलेट होती है वो होती है डिपोजिशन की वजह से, यानी कि जहाँ पे ये जो मटेरियल जो है डिपॉजिट किया जाएगा तो वहाँ पे जो है उसकी जो ज़मीन की जो सतह है वो बुलंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो कल हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।